हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नाटक के बारे में पढ़ेंगे और नाटक की रचना प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व और अंग बताइए। पहला, नाटक शब्द नट धातु से बना है जिसका अर्थ है भावों का प्रदर्शन। नाटक के प्रमुख अंग जो तत्व हैं 6 हैं प्रकार के हैं। कथावस्तु, कथानक, कथावस्तु को ही कथानक कहते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, चौथा है वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कथावस्तु और कथानक। कथावस्तु जैसे हीरो और हीरोइन जो एक्टर होते हैं, ठीक है, पहले जो स्क्रिप्ट कहानी को पढ़ते हैं और कहानी में अपना रोल देखते हैं, फिर जो उन्हें समझ में आता है वो उस रोल को लेते हैं, ठीक है। अर्थात कथानक का मतलब पूरी घटना, स्क्रिप्ट या कहें स्टोरी। कथानक का जो मतलब होता है पूरी घटना, स्क्रिप्ट या कहें स्टोरी, जिसको हीरो हीरोइन देखते हैं और उन्हें पसंद आता है तो उस रेल को वो करते हैं। दूसरा, किसी भी नाटक में पात्र एवं चरित्र चित्रण काफ़ी अहम रोल होता है, क्योंकि नाटकों में पात्र होने चाहिए और उनका जब चरित्र चित्रण सही रहेगा, रंगमंच पे जब अभिनय होगा तो जो दर्शकगण हैं तब जाके उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा है संवाद। संवाद का मतलब होता है डायलॉग। जो डायलॉग होते हैं किसी भी नाटक में वो काफ़ी छोटे छोटे होने चाहिए ताकि जो लोग देखें वो उन पे असर भाषण पड़े। वातावरण, वातावरण का भी काफ़ी अहम रोल है। जैसे मान लो वातावरण में राजा महाराजाओं का के समय का सीन है तो राजा महाराजाओं की तरह महल होने चाहिए, उसी तरह का दृश्य होना चाहिए। उस चीज़ों को, जैसे रामायण के समय का सीन है, नाटक है तो रामायण के समय का ही सीन होना चाहिए। पांचवा है भाषा शैली। भाषा शैली जो होती है वो सरल होती है ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो भाषा शैली सरल और सुगम में होनी चाहिए, जिससे लोगों को भाषा जो है नाटक की वो समझ में आए ताकि रंगमंच के अभिनय का लोग आनंद ले सकें। छठवां, उद्देश्य। हर नाटक का कोई उद्देश्य होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, ताकि जिसको लोग देखें और समझें, और उस उद्देश्य में एक मैसेज होना चाहिए। हर नाटक के लिए उद्देश्य काफ़ी अहम होता है। तो ये नाटक के प्रमुख 6 जो अंग हैं, 6 भाग हैं, इनके बारे में आपने संक्षिप्त रूप से पढ़ा है। अब हम आगे इनके बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले है कथानक। कथानक क्या होता है? नाटक में जितनी घटनाएं दिखाई जाती हैं सारी कथानक में आ जाती हैं, मतलब पूरी स्टोरी, इसको हम स्क्रिप्ट कह सकते हैं। मतलब जितनी घटनाएं दिखाई जाएंगी वो सारा कथानक के अंदर आ चाहिए। घटनाएं रोचक होनी चाहिए, मतलब रोचक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी तभी लोगों को समझ में आएगा। जैसे नक्शे के आधार पर मकान तैयार किया जाता है, वैसे कथानक के आधार पर नाटक तैयार किया जाता है। मतलब कहानी के आधार पर ही, जो स्क्रिप्ट के आधार पर ही नाटक को तैयार किया जाता है। नाटक रोचक होना चाहिए, घटनाएं जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहेंगी, रोचक नहीं रहेंगी, तो जो दर्शक है उसको नाटक का आनंद कैसे मिलेगा। अच्छे नाटक के लिए घटनाएं रोचक होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। तीसरा जो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक में हमें जो दिखाना चाहते हैं वह उसके पात्रों के द्वारा ही दिखाया जा सकता है। मतलब अभिनय करते हैं लोग, नाटक को समझते हैं तो पात्रों के द्वारा ही नाटक आगे बढ़ता है। पात्र अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए। मतलब कोई नाटक है तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए। अगर सभी लोग अच्छे होंगे या बुरे होंगे तो नाटक देखने में आनंद नहीं आएगा। मतलब अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कैरेक्टर नाटक में होने चाहिए। तीसरा जो प्रमुख है वो संवाद। संवाद का मतलब होता है बातचीत। जब 2 या 2 से अधिक लोगों आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। तो नाटक में जो संवाद होता है वो छोटा होना चाहिए। डायलॉग जो होता है जो छोटा होना चाहिए। संवाद असरदार होना चाहिए। संवाद सुनकर लोग तालियां बजाएं। संवाद सुनकर लोगों के दिलों में जोश पैदा हो। संवाद दिलों को छू ले। ऐसे संवाद नाटक में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि संवाद ही नाटक जो लोग देखते हैं, जो दर्शक होते हैं, ठीक है, जब संवाद छोटे होंगे, असरदार होंगे और जब लोगों के दिलों में जोश पैदा करेंगे, लोगों के दिलों को छू जाएंगे, तो नाटक को देखकर लोग झूमेंगे और तालियां बजाएंगे। तो संवाद का भी काफ़ी अहम रोल होता है। जो चौथा नाटक का सबसे अहम भाग है वातावरण। तो नाटक में वातावरण नाटक के अनुसार ही होना चाहिए। उदाहरण, अगर नाटक राजा या महाराजा के समय का है तो वातावरण भी वैसा होना चाहिए, और अगर नाटक जादू का है तो वातावरण भी वैसा ही होना चाहिए। मतलब जो वातावरण हम नाटक में, रंगमंच में देंगे वह वातावरण
वैसा ही होना चाहिए जैसा नाटक के अनुसार, ये नहीं, ठीक है। नाटक में अगर राजा महाराजा की बात हो रही है तो महल होना चाहिए, मतलब एकदम उसी अनुसार ही वातावरण एकदम होना चाहिए। मान लो रामायण के समय का नाटक है तो रामायण के समय की का ही वातावरण होना चाहिए, ठीक है। किसी जादू के समय का वातावरण है तो जादू समय का ही वातावरण होना चाहिए। पांचवा जो है नाटक की भाषा शैली, नाटक में भाषा शैली सरल होनी चाहिए। अगर भाषा शैली सरल नहीं होगी तो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। भाषा में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा समय के अनुसार होनी चाहिए। भाषा वातावरण के अनुसार होनी चाहिए, मतलब उस समय का जो वातावरण है उसी के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। लास्ट जो ऑप्शन है उद्देश्य, नाटक में उद्देश्य का होना आवश्यक है। नाटक के द्वारा लोगों को सही संदेश पहुंचाया जाना चाहिए। नाटक देखने के बाद लोगों के आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब नाटक का जो उद्देश्य है वो सही संदेश, मैसेज देना, पॉजिटिव संदेश देना है। नाटक को देखने के बाद लोगों को आनंद हो, नाटक का ये सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। तो हमने आज